वेलकम इन सेफ्टी वॉरियर्स। दोस्तों, राजस्थान फायर सर्विस में अभी नए कुछ चेंजेस आए हैं और उन चेंजेस के बारे में कुछ लोग थोड़े से डीमोटिवेट हैं और कुछ लोग इसे एज ए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि जो चेंजेस हुए हैं उसका पॉजिटिव पार्ट क्या है और नेगेटिव पार्ट क्या है और किस तरीके से इस नेगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान फायर सर्विस में हर तीसरा बंदा आदमी कहता है कि नहीं यार, मेरा तो जुगाड़ है और जुगाड़ से सारा काम करवा दूंगा या हो जाएगा। डेफिनेटली हर स्टेट में हर जगह में लोग ऐसे लोग मिलते हैं और जो पिछली भर्तियां हुई थी वैसे भी अनऑर्गेनाइज तरीके से हुई थी, तो लोगों का ये परसेप्शन है कि सबका पैसे से काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, टाइम हैज बीन चेंज, एवरीथिंग इज फेयर नाउ, क्योंकि अभी जो यहाँ पे भर्ती होने जा रही है वो भर्ती थर्ड पार्टी करवा रही है, तो डेफिनेटली वहां पे कुछ आपको फेयरनेस मिलेगी, वहां पे ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। तो जो लोग मेहनती हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको कॉन्फिडेंस रखना है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट आपकी मेहनत पे। आपको डेफिनेटली ये अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब होगी, आप ये अच्छी अपॉर्चुनिटी को आप जरूर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या नया अनाउंसमेंट हुआ है और क्या चीजें इसमें चेंजेस किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो रिटन पार्ट था उसमें 80 नंबर के फायर के आने वाले थे और 40 नंबर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। तो यहाँ पे जो 70 नंबर है वो अब रिटन एग्जाम का है। अभी भी ये क्लियर नहीं किया कि इसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स आएगी नहीं आएगी, या 70 के 70 नंबर पूरे फायर करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये चेंजेस देखे जा रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने चेंज किया, उस तरीके से आई एम प्रीटी श्योर कि जो 70 नंबर है वो भी सिर्फ फायर के ही आने वाले हैं। फायर के अलावा हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स नहीं देंगे। लेकिन जब तक फाइनल क्लियरिटी नहीं आती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। और आप भी जानते हैं कि राजस्थान फायर सर्विस में जो मैनेजमेंट है थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज है। यहाँ पे पता नहीं ऐसा क्यों होता है। जनरली चीजें ए के बाद में बी, बी के बाद में सी आती है, लेकिन यही एक ऐसी फायर सर्विस है, थोड़ा सा दुख होता है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, पर फिर भी क्या कह सकते हैं इस चीज के बारे में कि ये सब कुछ मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। जहां पे वैकेंसी निकालने के बाद में लोग फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं, उसके बाद में सिलेबस देते हैं कि सिलेबस क्या आएगा। चलो, वो भी बात सही है, लेकिन एग्जाम का फॉर्म क्लोज होने से 2 दिन पहले अमेंडमेंट करके देते हैं कि भाई जो पहले जो आपको सिलेबस और जो डिवाइड करके दिया था वो अब चेंज कर दिया, अब हमने इसमें ये चीज एड ऑन और कर दी है। दोस्तों, इस भर्ती के बारे में पिछले 5 साल से ये सोच रहे हैं और 5 साल के बावजूद भी अभी सिचुएशन क्या है कि दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि करना क्या है। तो ये थोड़ा सा मैनेजमेंट पे सवाल आता है कि यार किस तरह का मैनेजमेंट है, किस तरह का इनका चीजों को करने का तरीका है। ओके, उस चीज में हम कुछ नहीं कर सकते। हमें जो दी गई अपॉर्चुनिटी है उस पर फोकस करना है कि उसमें हम बेहतर क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे जो रिटर्न पार्ट है वो रिटर्न पार्ट है आपका 70 नंबर का। तो रिटर्न पार्ट मैक्सिमम जो चांसेस हैं वो फायर के ही आएंगे, इसलिए फायर पे आपको फोकस करना ही करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जो फिजिकल टेस्ट है वो 60 नंबर का रखा है। तो 60 नंबर में भाई जिनकी फिजिकल फिटनेस नहीं है, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में, वो 20 से 25 मार्क्स हो सकते हैं, क्योंकि सबसे लंबी कूद, ऊंची कूद या फिर रस्सा चढ़ाई नहीं की जाती। ठीक है यार, वर्स्ट केस में आपके अगर 30 नंबर भी आते हैं तो भी अभी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। वो अपॉर्चुनिटी है 90 मार्क्स की, जो कि प्रायोगिक है। फायर सर्विस से रिलेटेड कई तरह के टेस्ट होते हैं जो कि प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है। तो अगर वो कर लेते हैं तो 90 मार्क्स, प्योर 90 मार्क्स है, उसमें पूरे मार्क्स आते हैं अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। वो कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे जो रिटर्न पार्ट है 70 नंबर का है, क्लियर है, मैक्सिमम फायर का आने वाला है, इसलिए आप पढ़ाई करना नहीं छोड़ सकते कि सिर्फ मैं दौड़ भाग करके काम चला लूंगा। दोस्तों, 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। कुछ लोग फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होती है, ठीक है, ऊंची कूद, लंबी कूद सब में अच्छे मार्क्स ले आएंगे, लेकिन फिर भी उनके लिए वीकनेस क्या है, प्रायोगिक प्रैक्टिकल जो करवाया जाएगा उसमें उनकी वीकनेस रहेगी और उनका रिटर्न पार्ट वीक रहेगा। तो यहाँ पे एडवांटेज किसको मिलना है, जो रिटर्न पार्ट में थोड़ा सा अच्छा है, रिटर्न पार्ट की प्रिपरेशन अच्छा कर रहा है और फिजिकल फिटनेस थोड़ी सी मेंटेन रखता है। तो वर्स्ट केस में ऐसा होता है कि जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो फिजिकल थोड़ा सा हो जाता है, बट फिर भी वर्स्ट केस में आप 50% तो लेके आओगे जो 60 मार्क्स का है।
अब जो 90 मार्क्स का जो आगे मैं बताऊं, जो ये जो आपका 60 मार्क्स है उसमें 400 मीटर की दौड़ है, इजीली कर लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम दिया हुआ है। तो वर्स्ट से वर्स्ट केस में अगर आप थोड़े से हेल्थी भी हैं तो भी आपको 4 मार्क्स तो मिलने ही हैं। चलो मैं यहाँ पे 10-5 मार्क्स छोड़ देता हूँ कि आपसे नहीं होता। इसके अलावा अगर हम बात करें लॉन्ग जंप, इसमें भी वर्स्ट केस सिनेरियो में आप 8 मार्क्स या 4 मार्क्स इजीली ले आओगे, और अगर थोड़ी सी 1 महीने प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें फुल मार्क्स भी ला सकते हैं। रोप क्लाइंबिंग, हाँ ये थोड़ा सा टफ काम है। रोप क्लाइंबिंग हर किसी से नहीं होता, लेकिन डरने की क्या बात है यार, एक ही चीज छूट रही है ना। चलो 0 मार्क्स भी आ गया तो भी क्या फर्क पड़ता है, बाकी तो ऑप्शन है अभी आपके पास में। एल्यूमिनियम फायर लैडर क्लाइंबिंग, तो दोस्तों लैडर पे चढ़ना है। इसमें वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आप 8 मार्क्स या 10 मार्क्स इजीली ला सकते हैं, और इसमें फुल मार्क्स आने के चांसेस है। इसमें कुछ ऐसा कुछ खास होता नहीं है, तो ये इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने किया है। मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम पास किए हैं और नौकरियां कर करके छोड़ दी है। मैंने कई तरह के इस तरह के टेस्ट लिए स्टूडेंट्स के, तो आई नो कि इसमें किस तरीके से करना है और किस तरह से आप 100% मार्क्स ला सकते हैं। तो इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है कि आपके मार्क्स छीनेंगे। तो दोस्तों जो फिजिकल टेस्ट से डर रहे थे उनको अपना डर छोड़ देना चाहिए, रिटर्न पार्ट पे फोकस करना है, क्योंकि वहीं से आपको मेरिट अच्छी बनानी है, और जो फिजिकल में थोड़ा बहुत वीकनेस रह जाती है उसको कवर करना है। लेकिन अगर आप फिजिकल का भी अच्छे से कवर कर लेते हैं तो वो आपके चांसेस काफी ज्यादा हैं। अब हम प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं, प्रायोगिक परीक्षाओं के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आपको फायरमैन लिफ्ट कराई जाएगी, जिसके अंदर एक आदमी को अपने सेम वजन वाले को कंधे पे रख के दौड़ना होगा। तो वो इजीली हो जाता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होता है। जो भी आपको पंप ड्रिल वगैरह जो कराई जाती है वो भी इजीली हो जाती है। उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको लगभग 10 से 15 दिन चाहिए। तो 15 दिन के अंदर आपका सारा का सारा काम हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल टेस्ट है उसमें पूरे मार्क्स आने के चांसेस है अगर वो सीक्वेंस आप फॉलो करते हैं। तो ये फुल अपॉर्चुनिटी है। जो 90 मार्क्स है वो आप ही के हैं, उसमें कुछ नहीं कटेगा। लेकिन 60 मार्क्स है, ठीक है फिजिकल की वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा सा लैप्स कर दें, बट अगर इसमें भी कवर करते हैं तो फुल अपॉर्चुनिटी है। तो आप रिटर्न पार्ट बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। कुछ लोगों को लगता है कि मैं कोई भी लोकल पढ़ के पास हो जाऊंगा, या फिर लोकल जो भी रटन विद्या कर रहा हूं मैं उससे हो जाऊंगा, या फिर मेरा जो रिश्तेदार है जो आजू बाजू का है वो मेरी कुछ हेल्प कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके, और वैसे भी बिल्कुल फेयर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा बोर्ड करवा रहा है, दूसरी एजेंसीज कराती है जो कि अपनी होनेस्टी के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे काफी फेयर होने का चांसेस है। दोस्तों सेफ्टी वॉरियर्स आपको इन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए 100% सिलेक्शन गारंटी भी देता है। यस, ये सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन जो डेडिकेटेड बंदे हैं, जो रिटर्न पार्ट में पूरा फोकस कर रहे हैं और जो कि मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उन लोगों को 100% सिलेक्शन गारंटी मिलती है विद रिफंड पॉलिसी। तो अगर आप ये चीज लेना चाहते हैं तो यू कैन जॉइन सेफ्टी वॉरियर्स। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग चल रही है। आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह के मोड यहाँ पे अवेलेबल है। आपको लगता है कि यार आपको ऑफलाइन का आनंद लेना है, ऑफलाइन में आपको मजा आता है, तो यहाँ पे जयपुर में और कोटा में यहाँ पे सेंटर्स हैं, यू कैन गेट इट। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे को ऑनलाइन पढ़ना है, आप आ नहीं सकते, तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपके पास में अवेलेबल है। ऑनलाइन जूम के थ्रू आप स्टडी कीजिए। मेरे जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो, जो हाई डेफिनेशन वीडियो जो कि बहुत तसल्ली पूर्वक पहले से बनाए गए हैं, उनको देखिए, इजीली आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप नहीं समझ सकते और इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑनलाइन या ऑफलाइन है उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि आपको टेस्ट पेपर भी मिलता है, आपका असेसमेंट भी बार बार होता है, आपका रिपीटेशन भी बार बार होता है, और प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं, लाइव क्लास फैसिलिटीज मिलती है। आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, जिससे कि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको मिलने वाली है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि ये जो चेंजेस हुए हैं वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या फिर एक करप्शन का वे है जिसकी वजह से आपको डिमोटिवेट होना है। तो व्हाट डू यू थिंक, दिस इज अपॉर्चुनिटी? क्या ये जो चेंजेस हैं उसको आप अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो? अपॉर्चुनिटी बदल सकते हैं तो आप लिखिए यस। और अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपके जो भी कंफ्यूजन है। दोस्तों जो प्रैक्टिकल होने वाला है एग्जाम के बाद में, उसमें मिनिमम आपको 1 महीना देना पड़ेगा उसकी प्रैक्टिस के लिए।
अगर आपको 90 आउट ऑफ 90 लाना है तो। और बाकी फिजिकल के लिए तो आप कोशिश करेंगे पहले से, क्योंकि वो एट ए टाइम होता नहीं है, तो उसमें कोशिश कीजिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो में 50% लेके आए। और बाकी जो रिटर्न पार्ट है 70 नंबर का, उस पर पूरी तरह से फोकस रहिए, क्योंकि अगर आपने 70 मार्क्स का खो दिया तो वो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, लेट्स मीट ऑन सेफ्टी वॉरियर्स ऐप और देखते हैं कि इस डिफरेंट सिचुएशन को हम किस तरह से अपॉर्चुनिटी बदल सकते हैं, किस तरीके से सक्सेस ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बी मोटिवेट, बी एनर्जेटिक। और जो नेगेटिविटी है आसपास की, जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ पैसे से सिलेक्शन होता है, अवॉइड इट। मेहनत का रास्ता अपनाइए, मेहनत के बेसिस पे आपको सिलेक्शन मिलेगा। और कोई जरूरी नहीं कि यार राजस्थान फायर सर्विस ही हो, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, हर जगह मेहनत वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, इजीली यू कैन गेट इट। तो कभी भी डिमोटिवेट मत होइए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट इट। थैंक यू वेरी मच।